नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली के प्रश्नोत्तर। कविता से पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह लंबे समय से पराधीनता का जीवन जी रही है, परंतु अब वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि उस पर बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह चिंतित हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ ये कदम सबके लिए मुसीबत न बन जाए। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी। दूसरी कठपुतलियाँ भी इस बंधन युक्त जीवन से मुक्त होकर अपनी मनमर्जी करना चाहती थी। चौथा प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं वे इस प्रकार है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका सही उत्तर होगा कि जब पहली कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी, लेकिन जब अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी बात से सहमत होकर स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त करती है, तो पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, तो वह डर गई क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि बिना सोचे समझे इस विषय में कदम उठाना उचित नहीं होगा। अतः पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब कविता से आगे का पहला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। यहाँ पर इस पंक्ति के अनेक अर्थ दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और चौथा अर्थ है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। इस पंक्ति का सही अर्थ होगा कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। जो चौथा विकल्प है इसमें यह सही है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, तथा सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे भाषा की बात के प्रश्न। पहला प्रश्न, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना कठगुलाब और कठफोड़ा। इसी प्रकार हाथ, हथ से बना हथकरघा, हथकड़ी, हथकंडा। और सोना, सोन से बना सोनपरी, सोन पापड़ी, सोन जूही। और मिट्टी,
मट से बना मटमेला, मटकोड और मटका। दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। यहाँ पर मैंने एक तरफ प्रचलित शब्दों की जोड़ी लिखी है और दूसरी तरफ परिवर्तित शब्दों की जोड़ी, जो इस प्रकार है। दुबला पतला, इसकी परिवर्तित जोड़ी है पतला दुबला। इधर उधर, परिवर्तित जोड़ी होगी उधर इधर। ऊपर नीचे, परिवर्तित जोड़ी है नीचे ऊपर। दाएं बाएं, परिवर्तित जोड़ी है बाएं दाएं। गोरा काला, परिवर्तित जोड़ी है काला गोरा। और लाल पीला, परिवर्तित जोड़ी है पीला लाल। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।